नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से हम समस्तपुर में मौजूद हैं। धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अवैध नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने जंग छेड़ी थी, वो लगातार जारी है। और जंग इस तरीके से छेड़ दी गई है कि अब पूर्व सरपंच जो हैं वो बैठ गए हैं यहाँ पर धरने पर, और धरने पर भी क्या, अनशन पर बैठ गए। इन्होंने अपना जो अन्न है वो त्याग दिया है। मांग एक ही है कि जितने भी अवैध नशा की जो लोग बिक्री कर रहे हैं, जो बच्चों की जो आने वाली नस्लों को जो ख़राब कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको जो भी नियमानुसार जो है, कानून के अनुसार जो है वो सज़ा दी जाए। लेकिन अभी तक जो मांग है वो पूरी अच्छे तरीके से पूरी हुई नहीं है। हालांकि एक के बाद एक जो छापेमारी हो रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी बाहर हैं। तो उसी के बारे में आज एक बार फिर से चर्चा करने के लिए आ गए हैं हम, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए सरपंच साहब को। आज तीसरा दिन यहाँ पर हो गया है। तो क्या चल रहा है ज़रा बात करते हैं। अनशन पर बैठना पड़ गया, ये दिन आ गए हैं अब। हाँ जी, ये दिन आ गए हैं। अनशन पर बैठने के बाद तो बिल्कुल ही शुद्ध नहीं ली है, प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। 3 दिन से कोई नहीं आया है। 3 दिन से प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, न सरकार की तरफ से न प्रशासन की तरफ से। तो पहले तो पुलिस के भी अधिकारी आ चुके थे, MLA भी आ चुके थे, खाप के भी जो मौजूद लोग थे वो आ गए थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब, क्योंकि अब तो अनशन पर भी बैठ गए हैं, अब कोई नहीं पूछ रहा है। पता नहीं क्या बात है, सरकार कुछ सोई हुई है। सरकार चाहती है वैसे ही उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि MLA तो धरना उठाने के लिए आया था। सरकार का तो यही काम है, भाई बैठे रहेंगे, हमारा क्या करेंगे। तो सरकार व प्रशासन सोया हुआ है। ग्रामीणों के कहने से अनशन पे बैठे थे 2 आदमी, एक आज मनीष और सुरेंद्र सरपंच में। मनीष की तबीयत खराब है, वो फिलहाल डॉक्टर के गया हुआ है, हॉस्पिटल में गया हुआ है। ठीक है। ग्रामीणों ने आज समझा बुझा के अनशन को ख़त्म करने की कोशिश की है। शाम तक अनशन ख़त्म करेंगे, धरना को और बढ़ाएंगे, धरने की तरफ ध्यान देंगे। आपका जो अनशन है वो आज शाम तक चलेगा? शाम तक चलेगा। और ग्रामीणों के कहने पर अनशन पे बैठे थे, और ग्रामीणों के कहने से ही आज अनशन ख़त्म करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो फिर और ज़्यादा आदमी लंबे अनशन के लिए बैठेंगे जी, और ज़्यादा आदमी और लंबे अनशन पर बैठेंगे। लेकिन इस दौरान मैं आप लोगों को बता दूं कि आसपास के जो गांव हैं, उन ग्रामीणों का समर्थन इस धरने को मिलता जा रहा है, क्योंकि जो आसपास में जो गांव हैं वो भी इस अवैध नशा की वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है, जैसे कि अभी कहा गया, अगर आने वाले समय में भी काम नहीं होगा, कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, तो बड़े स्तर पर भी इस अनशन को शुरू किया जा सकता है। हालांकि आज जो बताया जा रहा है कि जो 2 लोग धरने पे बैठे थे, अब वो आज धरना शाम को समाप्त कर देंगे, लेकिन अनशन समाप्त करेंगे। ओके, अनशन समाप्त करेंगे, तो उसके बाद धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन धरना। जी, धरना अनिश्चितकालीन के लिए रहेगा। लेकिन अभी हालात ऐसे क्यों बन चुके हैं, ज़रा ग्रामीणों से भी जानते हैं। ताऊ जी, इतने हालात क्यों? हालात नहीं हैं, प्रशासन तो अपना फार्मूला पूरा कर रही हो। पहले आ रहा था गांव में, तो डेथ हुई, क्यों नहीं रही तो प्रशासन ये क्यों पर है। 2 आदमी बैठे, नहीं बुझे भाई क्यों बैठे हो भाई। ठीक है, सरकार मन में उतनी चली जाए, हमारी मन में हम बैठे रहा। ठीक है, हमारा तो ये है भाई, नशा मुक्ति तो पंडो छुटवा दो, हम उठ लेंगे। कुछ लोगों को पकड़ लिया गया था, उसके बावजूद आप लोगों को ये क्यों नहीं आश्वासन मिला कि भाई हम सबको पकड़ लेंगे, या फिर आप लोगों को ये विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि ये पुलिस जो है सबको पकड़ लेगी? विश्वास तो जब वो धरनो ठुआ कि विश्वास करा, धरनो सब उसमें विश्वास को नहीं पकड़ा, क्यों नहीं। तो जब नाम दे रखा, गांव ने लिख की दे दी, तो पकड़ो। अब मैं खिलाफ नशो में करूँ तो मैंने पकड़ लो। अच्छा, आने वाली पीढ़ी की एक रहेगी, 25 साल को नहीं करते। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी शायद इसके बच्चे लग रहे हैं। कोई सप्लाई करे, कोई पीवा है, तो लस तो पड़ेगी। ये है भाई, आने वाली पीढ़ी बच जाए हमारी। जी, तो आने वाली पीढ़ी बच जाए किसी तरीके से, यही मैसेज है। और युवा भी हमारे साथ में।
क्या लगता है युवाओं के बीच में ये चीज़ें कैसे फैल रही हैं? ये भाई साहब बहुत लंबी चौड़ी है। हमारे गांव में लगभग 20 से लेकर 28 साल तक के युवा ही सप्लाई करते हैं और गांव ने पूरे ने हमारे ने लिख के दे रखी है प्रशासन को, तब भी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। तो हमें प्रशासन से यही है, जो नशा सप्लाई करता है, जो नशा करते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़े और हमारे गाँव में अनशन को समाप्त किया जाए। किसान सभा से भी यहाँ पर रणधीर जी हैं। रणधीर जी, इस तरह की चीज़ें आप रेगुलरली देखते हो। ज़िले को नशा मुक्त घोषित किया था, उसके बावजूद गांव-गांव में नशा बिक रहा है। बच्चे जो हैं जवान, वो इस नशे की लत में पड़ रहे हैं, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या देखते हो, प्रशासन का रवैया कैसा है? ऐसा है, प्रशासन का रवैया ढीला डाला है। जब पूरे गांव समस्तपुर ने लिख के दे दिया भाई ये बच्चे नशा की तस्करी कर रहे हैं गांव में, जिनसे नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन गांव ने लिख के दे दिया। सिर्फ 4 ही जो नशा तस्कर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, 8 अभी बकाया हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं अभी तक। तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, सभी को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मतलब जो नशा तस्करी के मुकदमे हैं वो मुकदमे चलाए जाएं और उनको जेल में भेजा जाए। लेकिन अब कोई सुनवाई तो हो ही नहीं रही है ना। लगभग मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया अब यहाँ पर धरने को चलते हुए, और उस दौरान में 10 दिन कुछ लोग आए और उसके बाद अब 3 दिन से तो अनशन पे हैं, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में कहाँ पर वो अवैध नशा के खिलाफ कार्रवाई करते दिखेंगे? हाँ, तो प्रशासन की भी ढील है इसमें, क्योंकि पूर्ण रूप से मतलब ना तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं किसान सभा तरफ से, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें जो बाकी हैं, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जो जाए। लोग छूट करके आ जाते हैं, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, जमानत पर आ गए और फिर से वही काम शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या जो आप जैसे जो संगठन हैं वो या फिर ग्रामीणों के साथ मिलकर के कुछ कोई अलग से भी कार्रवाई, कोई कानूनी मतलब कोर्ट केस या इस तरीके से किसी तरह से उनको सज़ा दिलाने की भी पहल कहीं पर की जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल की जाएगी। हम किसान सभा की तरफ से 1-2 दिन में एसपी दादरी से मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो मतलब गिरफ्तार करते ही वो जमानत ले लेते हैं, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, तो उनके खिलाफ सख्त से। क्या लगता है पुलिस कार्रवाई में कहीं ना कहीं ढील छोड़ देती है जिसकी वजह से उनको जमानत मिल रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो काम ही ऐसा लग रहा है कि जो सारी जमानती धाराएँ हैं? ऐसा है, ये मतलब प्रशासन की ढील है जो उनको जमानत मिल जाती है, नहीं तो कम से कम 6 महीने से पहले उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नशा तो कहीं ना कहीं पुलिस ढील दे रही है। हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है इसमें। सुन सकते हैं आप, पुलिस की कहीं ना कहीं ढील बताई जा रही है। ताऊ जी, क्या लगता है आपको, कैसे इस नशा से मुक्ति मिल सकती है? नशा से उरे तो गांव का जो भाई से वो बैठे से और साथी भाई आवे से हर एक खैया है बात कहे से ये बैठनिया भाई तो क्या करेंगे, और कोई दंगा फसाद नहीं करता और कुछ नहीं, अपने बैठे से सुनवाई कोई है नहीं। लेकिन उठाने वाले तो फिर भी आ चुके हैं कि जी उठ जाओ, बंद कर दो धरना। तो इनकार कर दिया ना, है धरना उठेगा, धरना भी नहीं उठेगा, चाहे कितना दिन ही चलो। ठीक है, तो अब और कोई भी आए, मान लो कल को डीसी साहब आए, एसपी साहब आए, तो उस दौरान में भी उनको यही जवाब रहेगा क्या? यही जवाब रहेगा जी हमारा, जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगी जब तक हमारा यही जवाब रहेगा। गांव में जैसे मैं पीछे महिलाओं से बात कर रहा था, हर एक महिला डरी हुई है, तो क्या आप लोगों को भी डर लगता है? ना ना ना, कोई डर नहीं। ये तो मैं को बोले यार नहीं थे। आप नहीं बोलो, चलो। डर नहीं लगता जी हमें, ना कोई डर नहीं। डर तो हमारा वो भी है, हम कुछ ना करा तो डर तो औलाद खराब हो जाए, हमारी औलाद खराब हो जाए, डर तो हम ना हो जाए वो। अच्छा, वो भी तो हमने प्रशासन से नहीं है, जॉब तो करेगी तो मैं तो आप हो जाओ, सीधी बात है। बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो ख़राब हो रही है, तो जाहिर सी बात है, एक डर तो सभी को है। बाकी महिलाओं ने जैसे बात बताई थी हमें, पिछली खबर में हमने आप लोगों को सुनवाया था कि किस तरीके से महिलाएं डरी हुई थी कि गली में नहीं निकला जा रहा है, हर वक्त चौकीदारी करना पड़ रहा है। आज भी हम ज़रा बात करेंगे, महिलाएं काफ़ी सारी वहाँ पे बैठी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि अब
क्या कुछ हालात हैं, क्या कोई और पकड़ा गया है तो उसके बाद कहीं वो डर था वो कहीं पर कम हुआ है या नहीं है। बाकी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ से इस धरने से नहीं उठेंगे। हालांकि आज जो अनशन जो था उस अनशन को आज ख़त्म करने की बात कर रहे। तो जी अनशन आप लोगों ने कह के ख़त्म करवाया है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या हो गया था ऐसा? ये तकलीफ ज़्यादा हो रही है, अच्छा, इसलिए करवाया। कल तबीयत खराब हो गई थी? हाँ हाँ, तबीयत एक की तो होगी तो दूसरा खराब हो जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना वो देखना पड़ता है, रिक्वेस्ट करके भाई वो करवाया है। ठीक है। तो अब आगे अगर जैसे अब अनशन ही शुरू किया था उसके बाद ही प्रशासन दबाव में नहीं आया, अब अनशन ख़त्म कर दोगे तो फिर अकेले धरने से दबाव आ जाएगा? धरने पर दबाव क्यों नहीं आएगा, जब बैठे रहेंगे तो इधर है, हम उठेंगे नहीं जब तक ये जो हमारी मांग है वो पूरी वो नहीं करेंगे, जो इन्हें पकड़ेगा नहीं इतना उठेंगे नहीं। चलिए सरपंच साहब एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था, आप लोग धरने पर भी बैठ गए, आप अनशन पे भी बैठ गए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था जिसको लेकर के मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, शायद पूरे ग्रामीणों से ये वो सवाल है। एक कमेंट आया कि जहाँ पर खुद हुक्का वगैरह चल रहा है वो भी तो एक नशे का ही है और दूसरी तरफ हम नशे को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नशे को भी छोड़ना चाहिए। हुक्का एक भाईचारा की पहचान है, ये हुक्का बार नहीं है, ये हुक्का नशा नहीं है, ये एक भाईचारा को बनाने की वो दवा समझो। देखिए हमारे जो दर्शक हैं वो भी काफ़ी समझदार हैं, वो कहेंगे कि भाई ये केवल हुक्के को भी अब भाईचारे का जामा पहना करके और नशा किया जा रहा है। नशा नहीं है ये, वो हुक्का नशा हुक्का बार होते हैं उनमें नशा होता है, ये तो अपना देसी तम्बाकू है, खुद तैयार किया जाता है और अपने इसमें भाईचारा। चलो ये बता दीजिए तो फिर किस किस तरह के जो नशे को लेकर के आप लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं? हम जो सूखा नशा है, फीम है, चरस है, स्मैक है, जो सुल्फा है, गांजा है, चिट्टा है, ये जो नशा है, ये जो बर्बादी का नशा है उसके खिलाफ हम बैठे हैं जी। और ये अवैध रूप से बिक रहा है? अवैध रूप से बिक रहा है जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि अवैध रूप से जो चीज़ बिक रही है उसके खिलाफ स्पेशली ये धरना लगाया गया। 3 दिन पहले प्रशासन से एक शिकायत की थी, कोई यूपी नंबर गाड़ी गांव में माल सप्लाई देने आई थी। अच्छा। रात को 11 बजे गाड़ी रुक नहीं पाई, माल सप्लाई करके चले गई, तुरंत प्रशासन को इतला की, तब भी कोई उसके वहाँ उस टाइम के बाद अब तक पुलिस न्यू पूछने नहीं आई भी वो क्या बात थी, क्या दिक्कत थी, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस आई ही नहीं। यहाँ पे 112 नहीं थी हाजिर। अच्छा। रात को 11 बजे 112 भेजते, जबकि स्पेशल अब तो ड्यूटियाँ लगाई गई। स्पेशल ड्यूटियाँ लग रही हैं। पर इससे पहले वाली रात को हम यहाँ धरने पर अनशन पे थे, अकेले 2 बंदे हम यहाँ बैठे, ना प्रशासन या किसी की ड्यूटी प्रशासन की तरफ से या कोई और बात। अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, गांव वालों के साथ 10-20 आदमी बैठे हैं रात में, तो कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल, पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए भाई, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें कोताही दिखा रही है। और ज़रा एक बार महिलाएं दिखाइए, एक बार उधर काफ़ी सारी बैठी हैं, ज़रा महिलाओं से ज़रा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले युवा भी हैं यहाँ पर और उनसे भी ज़रा बात करते हुए चलेंगे। क्या चाहते हो भाई? अब काफ़ी बार तक रह चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बातचीत कर चुके हैं, क्या करेंगे आप लोग? नशा बंद होना चाहिए जी, बस यही मांग किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से हो। यही है जी, बिल्कुल है जी। केवल एक मांग है तो बस यही नहीं, हमारी एक मांग नहीं, इस मांग के जरिए काम तो कई हो रहे हैं, सारा एरिया, समाज, माहौल सब कुछ सुधरता जा रहा है ना। ठीक है, बात तो ये है। तो अभी जब से धरने पे बैठे कुछ व्यवस्था सुधरी है? देखो धरने में पहले शुरू वाले दिन से अब तक तो बहुत ज़्यादा फर्क है, वो बात नहीं है। जो लोग बाहर से आते थे वो आने बंद हो गए? जैसे कानूनी प्रक्रिया होती है हर एक चीज़ के, पकड़ना, अरेस्ट करना, लेकिन जमानत वगैरह छुटना वो भी एक प्रोसेस है, उससे ऊपर थोड़ी ना जा सकते हैं, हर एक की कार्रवाई अपनी अपनी होती है। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम तो लगेगा, बाकी सुधरेगा, काम तो होगा। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, जो मेन नाम दिया गया था ना वो रह रहे हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस कर रखी है, वो हाथ नहीं आ रहा पुलिस का, मेन बात ये है। तो ग्रामीण भी उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं? बिल्कुल, ग्रामीण तो सर्वोदन का बनाए रहे हैं, उन वह 2-3 वो जो बाहर ज़्यादा माल सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन कार्रवाई बढ़िया हो जाए तो
गाँव वाला भी सही- बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। बिल्कुल। अब ये जो जहाँ पकड़े गए हैं मैन छोटे मोटे सप्लायर हैं उनके भाई उठा लिया, उनकी छोटी मोटी धारा है, माल उनके पास मिला नहीं, जमानत हो जाती है, जमानत होना और उनकी ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, जितना होगा उतना सहयोग मिल रहा है, बाकी देखते हैं कुछ जितना। लेकिन जब तक बड़ी मछली के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ के बैठे। लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब तक जो मेन सप्लायर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पर बैठे हैं। महिलाएं हैं यहाँ पर और ज़रा जानेंगे यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ा जी। पिछले 2-3 दिन से लगातार आप लोग भी यहाँ पर धरने पर आ रहे हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा? फर्क ना लगता जी, 1:30 बजे तो बिजली काट ले हैं। बता, तो इस गर्मी में गर्मी भी लग रही है और ऊपर से ये करना भी बता 1:30 बजे काटे कितने झटके मारा था कि बताओ, नहीं बोलो। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। संडे का नाम लिया था, आज दूसरा दिन निकला है, कोई तो कार्रवाई नहीं हो रही और बिजली तो तंग हो रहे हैं। रात दिन में तो यहाँ बैठे गर्मी में, रात को घर पे पहरा दे रहे, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब ऐसे तो जैसे अब आज अनशन को भी ख़त्म करने की बात कही जा रही है कि जो अनशन पे बैठे थे उसको ख़त्म करें। भाई साहब आए थे, ऐसे बोले धरना को उठा लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो धरना से कैसे उठा ले जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही जी। ये आपके पूर्व सरपंच भी अब अनशन पे बैठे थे, वो आज अपना अनशन ख़त्म कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा, बता रहे हैं कि ग्रामीण कह रहे हैं कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है तो अनशन नहीं करते, धरने पर भी बैठेंगे। गर्मी का टाइम है, कोई सहयोग तो देता नहीं, गर्मी का टाइम है, कोई सहयोग तो नहीं दे, बिजली को ये नहीं दे, कोई मार्शल की प्रबंध यहाँ नहीं है, क्या करेंगे बेचारे और क्या करेंगे, घर छोड़ेंगे और क्या करेंगे। सब मिल के ये बिजली छुटाओ, हमारी कोई बिजली नहीं आती, कोई समाधान नहीं निकला, क्या करीब हम धरना देके 2 दिन की डिमांड मांगी थी जिनने, 2 दिन हो चुके हैं ना, तो बिजली दे रही है। ये बैठ गए थे भाई साहब हमारे बड़े वाले, तो ये बीमार हो जाएंगे, तो ये तो बैठ गए थे अनशन पे, तो ये बीमार हो जाएगा तो कौन भुगता? गांव तो नहीं दे रहा जी, साथ कम दे रहा है हमारा। तो गांव के सभी लोग आप लोगों के साथ नहीं है, कुछ आ जाते हैं, कुछ आते नहीं है। हाँ, आप लोगों को पूरा लड़ाई खुद को लड़ना पड़ रहा है। ये लुगाई से जो करे हम अपनी कोशिश करा, नहीं बुला ले वहाँ काकी तैयार नहीं बुला ले वहाँ इकट्ठी करके, और तो कोई आ जा कोई ना आवे, मतलब हम इकट्ठी होकर वहाँ तो। अच्छा, पुलिस से कितनी उम्मीद है अब आपको कि पुलिस कार्रवाई कर लेगी? पुलिस से भी कोई उम्मीद नहीं है अभी तो। पुलिस ने जी अपने काबू साझा कर ले, फिर बाद में कोई कार्रवाई को नहीं पुलिस की हमारे गाँव में, कुछ भी नहीं कार्रवाई हमारी कुछ नहीं हो रही जी। संडे का नाम लिया था, आज 2 दिन कोई पुलिस के कोई सहायता नहीं मिली। तो अगला कदम क्या उठाने वाले हो, आगे क्या करोगे ताकि जो कार्रवाई होगी तो धरने को उठाएंगे, नहीं तो और क्या करें, कोई मिलाए सुनाए घर बैठेंगे और क्या करें, कोई समाधान तो नहीं निकला। अगर समाधान निकलेगा तो हम धरने को उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे जी। आगे सुनने को मिल रहा है कि आसपास के गांवों के भी जो दूसरे ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर आने लग गए हैं, तो वो भी परेशान है। वे भी परेशान है जी, वो ऐसे बोले हम साथ देंगे तो आगे बढ़ाओ करो। अच्छा, हाँ जी। तो रेगुलर रखोगे धरना? हाँ, रेगुलर रखेंगे जब हमारा समाधान नहीं होगा, और यहाँ से नहीं होगा तो आगे हम और आगे पेश होंगे जाके। आगे कैसे कर रखे सब धरना पर बैठेंगे तो जान चली जाओ, पर उठेंगे नहीं। सुन सकते हैं यहाँ पे धरने पर जब तक बैठे रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती है। महिलाओं का कहना यहाँ तक भी है कि चाहे जान चली जाए लेकिन जो उनकी मांग है उसको पूरी कराएंगे और उसी के बाद धरना ख़त्म करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन से उम्मीदें लगा के बैठे हैं लेकिन उनसे उम्मीदें इनको कुछ दिखाई दे नहीं रही। जिस प्रकार से जो तमाम जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे संतुष्ट इतना नहीं है। हालांकि जब हम उधर पुरुषों से बात कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब जो नशीला जो पदार्थ है वो कम मिल रहा है या कुछ धाराएं ऐसी लगा पा रहे हैं कि जिनकी वजह से जो पकड़े गए लोग हैं वो जमानत पर छूट करके आ जाते हैं और जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक बाहर है, तो उसके भी कहीं ना कहीं पकड़ने की ये लोग डिमांड रख रहे हैं। तो इस वजह से शायद ये जो धरना है अब लगातार जारी है, क्योंकि कोई छुट करके आ जा रहा है, कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा है। ऊपर से जो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान हैं कि यहीं पर बैठे रहेंगे तो बाकी चीज़ों की व्यवस्था भी कैसे बनेगी। लेकिन स्पष्ट एक मैसेज यहाँ से है कि चाहे मरना पड़ जाए ना, लेकिन जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। देखना होगा कि चरखी दादरी प्रशासन जो कि कहता है कि नशे के खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, तो वो पूर्ण रूप से कार्रवाई किस तरीके से हो गई, क्या जो तमाम चीज़ें हैं, जो तमाम जो आरोपी व्यक्ति हैं जिनको सप्लायर बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने शायद नाम भी लिख के दिए हैं, क्या उनको पकड़ा जाएगा या नहीं, देखना होगा।
बाकी हम आप लोगों तक सूचना ज़रूर पहुंचा देंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं। तो आपका क्या मानना है आप बता दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि चरखी दादरी प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? आपके आसपास का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। बाकी आप जुड़े रहिए चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।